मंगलवार को बंगाल के जादवपुर में चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए गई एनएचआरसी टीम पर हमले ने वहां पर राजनीतिक हिंसा के माहौल को लेकर नए सिरे से बहस छेड़ दी। एनएचआरसी के सदस्य आतिफ रशीद की अगुवाई में गई टीम बेकाबू भीड़ के बीच फंस गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थक एनएचआरसी के सदस्यों की बात सुनने को राजी नहीं थे और आरोपों के मुताबिक जब ये सब हो रहा था पुलिस नदारद हो गई थी और एनएचआरसी के सदस्यों को लौटना पड़ा था। उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हमने यहाँ पाया कि 40 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। 18 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर एनएचआरसी और राज्य मानवाधिकार सदस्यों की एक टीम को चुनाव बाद हिंसा पर रिपोर्ट सौंपने का जिम्मा मिला था। इस टीम ने हिंसा को लेकर अपनी रिपोर्ट आज हाईकोर्ट को सौंप भी दी है। हाईकोर्ट चुनाव बाद हिंसा को लेकर दायर पीआईएल पर सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट में सौंपी गई रिपोर्ट बंद लिफाफे में है, लेकिन कल ही पूर्व जजों और रिटायर्ड अधिकारियों की एक 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में चुनाव बाद बंगाल हिंसा को पूर्व नियोजित बताया है। सपोर्ट नहीं करोगे तो कई लोग भाग के दूसरे स्टेट्स में चले गए, वहाँ कैंप्स में रह रहे हैं। वो इतने डरे हुए हैं कि वो वापस नहीं आना चाहते। मतवा कम्युनिटी जो है, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, क्योंकि वो उन्होंने शायद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया होगा, उनके साथ इतना अत्याचार किया गया, उनको पीटा गया, मारा गया, उनके जो मंदिर हैं वो तोड़ दिए गए, तो इससे ज्यादा अत्याचार क्या हो सकता है। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के टीएमसी में शामिल होने को लेकर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। इस घटना से बंगाल की अंदर का हालत क्या है ये सबको मालूम हो रहा है। एनएचआरसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं भेजा, कोर्ट का डायरेक्शन में आया। एनएचआरसी को खुद पता चल गया बंगाल की गांवों में किस तरीका से पुलिस और गुंडा, तृणमूल का गुंडा एक साथ काम कर रहा है, उसको पता उसको चल गया और उस एरिया में एनएचआरसी को विटनेस देने के नाते 40 घर को खत्म कर दिया। उनका सबसे पहले नाम है नेशनल, जो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो जिसका सामने नेशनल है ह्यूमन राइट्स, उसको जनता मारेगा क्यों? उसको तो प्यार करेगा, बैठाएगा। तो क्या वो लोग ऐसे कुछ काम करते हैं जिसमें जनता को गुस्सा हो जाता है? और बंगाल को जनता अगर मारना है, बेइज्जत करना है, तो नेशनल ह्यूमन कमीशन को नहीं करता है। वो करना है तो मारते हैं, तो असली के मरते हैं। ये सब झूठा इल्जाम है। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भी राजनीतिक घमासान नहीं थमने से साफ है कि ममता और केंद्र के बीच अब आर पार की लड़ाई छिड़ी है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।